नमस्कार, मैं हूं भारती भारद्वाज। हिंदुस्तान न्यूज 24 में आपका स्वागत है। अब आज के कुछ मुख्य समाचार। आज हिंदू जागरण मंच की हरिद्वार में एक प्रेस वार्ता हुई। प्रेस वार्ता में हिंदू जागरण मंच के प्रतिनिधि एक्सप्रेस सिंह बोरा ने प्रेस में हो रही लव जिहाद और गोकशी के मामले को लेकर उत्तराखंड पुलिस प्रशासन के ढीले रवैया देखते हुए और दोषियों को जल्द गिरफ्तारी न होने और जांच अधिकारियों द्वारा लव जिहाद की के दोषियों को बचाने के प्रयास को देखते हुए बड़े आंदोलन की चेतावनी हरिद्वार के प्रशासन को दी। हरिद्वार उत्तराखंड से अर्चना धिंगरा, सब एडिटर, हिंदुस्तान न्यूज 24। 2017 में हमारे फ़ोन पर बातें चलती रहती, हम यहीं से जुड़ते हैं। 1 साल हो गए लगभग, ये काम होता है बोलते चाल हो गया कि बार मेरा गिरफ्तार करवा दिया उसने। चौथी बार में मुझे पता लगे कि मोहम्मद है, तो मैं उसके घर गई थी तो उसकी वाइफ ने और उसने मुझे बहुत पीटा। आज भी निशान है मेरी चोट पे। जो है आरोपी सेजाद, वो तो जेल में है। अब तक उसके घरवाले को पकड़ा नहीं है। 1 महीना हो गया। पुलिस क्या कह रही है? पुलिस ये कह रही है जो ऐसा ही है, वो मेरे घर पे जाके ये कह रही है समझौता कर लो, 4-5 लाख रुपए लेके चप्पलें घिसने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो क्या करने जा रही हैं? हमें तो न्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। अभी तक उसकी घरवाली के पकड़ाई नहीं हुई, वो पकड़नी चाहिए सख्त से सख्त। मैं ये कहना चाह रही हूँ। ठीक। किस तरह क्या घटना हुई आपके साथ? शक्ति कंपनी में काम करती हूँ। 1-1.5 साल से काम करती हूँ जी। मेरी 7 साल ड्यूटी चलती है, मैनेजमेंट की ड्यूटी चलती है। मैं रोज़ कंपनी आती जाती थी, लेकिन वो लड़का मुझे 1.5 साल से टॉर्चर कर रहा था। मैंने इससे ये भी कहा कि भाई हम हमारी टॉर्चर मत करो। मैंने मुझसे ये कहा कि तुम्हें मैं मोमडा बना के छोड़ूंगा, मैं उससे शादी करूँगा, तुम मुझसे फ्रेंडशिप करो। मैंने उससे मना कर दी। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं हो सकता भाई, हमारी कास्ट अलग है, आपकी कास्ट अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो उसने मुझसे मैं ड्यूटी से आ रही थी 7 बजे के टाइम, उन्होंने मेरे टक्कर मारी। ऑटो चलाता है वो, तो मेरे साइड में ऑटो खोला उसने। मैंने उससे पूछा कि भाई तू ऐसा ऑटो क्यों चला रहा है? तो ऐसा ऑटो चलाएगा तो आज से मेरे चोट लगी, कल किसी और को लग सकती है। मुझे चोट लगी थी। मैंने उससे ये कहा, उन्होंने कहा कि मैं ऑटो से चलाऊँगा, तुझे करना जो कर ले। तो मैंने कहा उससे भाई ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ऑटो क्यों चला रहा था ऐसा? तो उसने कहा कि मैं ऐसी ऑटो चलाऊँगा, तू कर ले जा। क्या हुआ था उससे? मैंने कहा ठीक है। मैं उसको गुस्से मारती, मैंने गुस्से मारती, मैंने उसका थप्पड़ मार दिया। जब मुझसे छेड़खानी करता, मैंने इसका थप्पड़ मार दिया। कोई नहीं। फिर अगले दिन को कंपनी को ले आके 27 तारीख को उन्होंने मुझे लड़कों से बहुत पिटाया। मैं कंपनी से निकलते ही मैं आई। उन्होंने गेट के साथ 3-4 लड़के बुला रखे थे जो मुझे मारने के लिए आ रखे थे। उन्होंने मुझे कुछ पूछा नहीं। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई मुझे मार क्यों रहे हो? उन्होंने कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसने मेरे पास इतनी लात हो जाए, इतने थप्पड़ हो जाए, बहुत मारा, बेअदबी के मारा उसने मुझे कंपनी के सामने। पुलिस में शिकायत किया? जी, पुलिस में शिकायत की होगी। मैंने पुलिस में रिपोर्ट करवाई, उसके नाम की उसी दिन करवा के गई थी। उसे उसी दिन अरेस्ट कर लिया पुलिस वालों ने। तो मैं ये कहती हूँ पुलिस वालों से, मुझे 2 जनों ने मारा, तो दूसरा भी गिरफ्तार क्यों नहीं हुआ? मैं तुमसे ये पुलिस वालों से ये कहना चाहती हूँ कि वो गिरफ्तार होना चाहिए। उन्होंने मुझे दोनों ने मारा, मुझे ये चाहिए कि इंसाफ चाहिए मुझे। सुनिए एक बोला जी, शॉर्ट में बोलिएगा, बहुत लंबा मत कीजिए, ठीक है ना? घटनाओं का उल्लेख करते हुए शॉर्ट में। बोला जी, लव जिहाद को लेकर पूरे देश में इस समय कहीं ना कहीं माहौल बना है जी, लेकिन लगातार घटनाएं इस तरह की बढ़ रही हैं। आप भी उसके खिलाफ आए हैं। अगर इस तरह की घटनाएं नहीं रुकती तो क्या करने जा रहे हैं आप? भविष्य में क्या करेंगे? क्योंकि हिंदूवादी सरकार है प्रदेश में भी और देश में भी, उसके बावजूद इस तरह की घटनाएं होना कितना दुखदायी मानते हैं? देखिए, इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए हिंदू जागरण 2 प्रकार के कार्यक्रम करेगा। जहां लोगों को जागरूक करने का काम करेगा, वहीं सरकार इसके खिलाफ कोई ना कोई सख्त कानून लाए, इसके लिए भी अभियान चलाएगा। जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार, हरियाणा की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार ने घोषणा की है कि लव जिहाद के खिलाफ हम मजबूत कानून लाएंगे, लेकिन उत्तराखंड की सरकार इस दिशा में कुछ नहीं सोच रही है। ये बड़ी चिंता का विषय है और हम इसके लिए दबाव बनाने का प्रयास करेंगे कि उत्तराखंड की सरकार भी लव जिहाद के लिए सख्त कानून लाए। किस तरह दबाव बनाएंगे? हम
ज्ञापन देकर, धरने देकर, प्रदर्शन करके जो लोकतांत्रिक तरीके होते हैं दबाव बनाने के, उन्हीं का प्रयोग करेंगे। चुनाव आ रहे हैं, केंद्र सरकार ने आपके बारे में चुनाव में अभी लंबा वक्त है और हमें विश्वास है कि जिस प्रकार की जनता की भावनाएं हैं और जनता जिस प्रकार इस विषय में सोचती है, और उन भावनाओं की अनदेखी उत्तराखंड सरकार क्या कोई भी सरकार नहीं कर पाई। आप क्या क्या आरोप लगा रहे हैं सरकार पर? हम जो आरोप हैं, पहली बात तो लव जिहाद की घटनाओं पर जिस प्रकार से लीपापोती हो रही है, आईओ मिलकर परिवारों को धमकाने का काम और लालच देने का काम कर रहे हैं, हम इसके खिलाफ हैं। SC/ST एक्ट में जैसे एक तरफ तो मतांतरण रोकने वाले लोगों पर ST/ST एक्ट कायम होता है, और दूसरी तरफ वास्तव में मुस्लिमों द्वारा अगर जसपुर थाने के अंतर्गत जो है एक SC समाज के व्यक्ति को रात को उठाकर अपने प्रतिष्ठान में बंद कर मारपीट की जाती है, तो राइस मिल से कार और मोबाइल बरामद की गई और जांच के नाम पर लिपापोती की गई। दूसरा, हम नशे के खिलाफ सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वो कठोर कानून बनाए, कठोर सतर्कता बरते, और जो सीमाओं से पलायन और बाहर के लोग वहाँ पर जा रहे हैं उन पर भी जो है उचित निगरानी की जाए, एड्रेस वेरिफिकेशन वगैरह कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि यदि कोई घटना भी होती है तो कम से कम अपराधी को पकड़ने में जो है सहयोग हो। और हरिद्वार में हरिद्वार और प्रांत के अनेकों जिलों में जो कोर्ट के आदेशों पर मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, हम ठीक है, कोर्ट का आदेश है, उसका क्रियान्वयन सरकार को करना है, ये वैधानिक मजबूरी है, लेकिन मस्जिदों और मज़ारों को बचाने का काम जो है प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है, उसका हम घोर विरोध करते हैं, और उसके खिलाफ हम अगर सरकार का भी विरोध करना पड़ा तो हम करेंगे। तो क्या माना जाए कि हिंदुओं की सरकार होने के बावजूद हिंदुओं के पक्ष में काम नहीं कर रही, उनके खिलाफ काम कर रही है? अभी की घटनाओं से तो ऐसा ही लगता है। क्या लगता है? अभी की घटनाओं से तो ऐसा लगता है कि या तो दो चीज़ें हैं, या तो वास्तव में सरकार की प्रशासन पर पकड़ नहीं है, अथवा मूक सहमति प्रशासन को है कि वो इस प्रकार की घटनाओं को सपोर्ट करे। गौ तस्करी हरिद्वार में लगातार बढ़ रही है, और अगर पहली बात तो मुकदमे कायम नहीं होते, यदि मुकदमे कायम भी हो जाएं तो गिरफ्तारी नहीं होती। अनेकों ऐसी घटनाएं हैं जहां पर गिरफ्तारी जो है अभी तक नहीं हो पाई है, और लगातार संघर्ष उसके लिए करना पड़ता है। तो इस दिशा में भी हम जो है अपेक्षा करेंगे कि सरकार और प्रशासन सख्ती से काम ले, और अनैतिक कार्य करने वाला, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जाति और धर्म का हो, एक तराजू में उसको तोला जाए, तुष्टिकरण के नाम पर उसका संरक्षण न किया जाए। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सिलसिला शुरू किया आपने जी, इसके बाद क्या करने जाएंगे? प्रेस कॉन्फ्रेंस से कोई हल नहीं निकलता तो क्या करेंगे? अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से हल नहीं निकलता तो हम जो है प्रत्येक जिले में जो है जिलाधिकारी का घेराव, ज्ञापन, और उप जिलाधिकारी का जहाँ है तो वहाँ से ज्ञापन वो देंगे। उसके बाद जनप्रतिनिधियों का घेराव ये करेंगे। एक लंबी प्रक्रिया हमने सोची है कि धीरे धीरे इस अभियान को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक।